आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान के कितने रूप होते हैं। ऐसे तो चार होते हैं: निर्गुण निराकार, सगुण साकार, निर्गुण साकार और अक्षर ब्रह्म। इन चार रूपों में क्या विशेषताएं हैं, इनकी पूजा उपासना कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, आप किसकी उपासना करना चाहते हो, क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या ये अलग अलग है या एक है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम आज समझेंगे। नमस्कार, मैं आदित्य राजगुप्ता आप सभी का देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं ये वेदांतिक टॉपिक भी है, एज वेल एज आप देखोगे तो भगवान के रूपों को जानने के लिए भी ये टॉपिक बहुत सही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं भगवान के कितने रूप है। भगवान है तो एक ही, जिन्हें वेदांत में या उपनिषद में ब्रह्म कहा गया है, जिसे हम कहते हैं निर्गुण निराकार, मतलब द फॉर्मलेस गॉड, जिनका कोई रूप नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। मतलब भगवान जो है वो बिना मुख के खाते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना शरीर के सो जाते हैं और बिना हाथों के सारे काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और यही जो निराकार रूप है भगवान का, उसे हम कहते हैं निर्गुण निराकार, मतलब भगवान का कोई गुण नहीं है इसमें। ये सारी दुनिया जो है प्रकृति के कारण तीन गुणों में मानी गई है: सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। निर्गुण निराकार की हम जब बात करते हैं तो ये तीनों गुणों से परे है, जिसे हम कहते हैं त्रिगुणातीत। अब आते हैं निर्गुण निराकार में, मतलब गुण तो नहीं है पर एक रूप जरूर है, जिसे हम शिवलिंग या शालिग्राम जी या सोनभद्र नदी से जो शिला प्राप्त होती है, इन सब दिव्य रूपों में जानते हैं। इसका एक रूप होता है, एक फॉर्म होता है, पर इनमें कोई फेशियल फीचर्स कुछ होता नहीं है। इनका हाथ, नाक, आंख, मुंह, पैर कुछ नहीं होता है। ये बस भगवान का प्रतीक है, फॉर्म है, जो हमें ये बताता है कि ईश्वर जो है वो सगुण तो हो सकते हैं पर किसी भी रूप में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। भगवान का तीसरा मूर्ति जो है, जिसे हम कहते हैं सगुण साकार, मतलब भगवान में गुण है। भगवान ऐसे तो गुणातीत है, पर भगवान में यहाँ गुण है। वे सत्व रज तम के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पे वे नारायण भी बनते हैं, कृष्ण भी बनते हैं, वराह रूप लेते हैं, नृसिंह रूप लेते हैं, अलग अलग मूर्तियों में प्रकट होते हैं। भगवान के अद्भुत अद्भुत ध्यान होते हैं। और इसके अलावा भगवान का एक चौथा स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म, जो प्रणव मंत्र है। ओम, अकार उकार मकार नाद बिंदु, ये है प्रणव मंत्र, जिसे हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। बहुत सारे लोग इस अक्षर ब्रह्म के ऊपर ध्यान धरते हैं। ये भगवान के चार अद्भुत रूप है। अब इसी चीज को समझते हुए आप ये कहोगे कि भगवान के मैंने चार रूप बता तो दिए, पर हम किस रूप की उपासना करें, हम करें क्या? इन चारों की उपासना से तो हमसे होगा नहीं। तो चलिए इसका भी एक सिंपल सा समाधान आपको बता दिया जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, मतलब जो सगुण है वही निर्गुण बन के प्रकट हुए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। राम जी तो राम जी है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, वो तो पर ब्रह्म स्वरूप राम जी है, निर्गुण है, निराकार है। राम जी निर्गुण निराकार है। जब सामने प्रकट हो गए, हाथ में तीर धनुष लेकर, श्याम कोमल शरीर, साथ में सीता जी, तो सगुण साकार बन गए। और जब हम राम लिखते हैं, सिर्फ राम आप लिखोगे, तो वो हो जाएगा अक्षर ब्रह्म। तो राम जी में सारे गुण आपको दिख गए। अभी आप चाहे तो सगुण साकार की उपासना कीजिए, या आपके जो साधना का स्टेज है या फिर आपकी जो भक्ति है जिस तरीके की है, उस पर डिपेंड करता है। इसी को लेके श्री रामकृष्ण की एक कहानी मुझे याद आती है, जो आपके साथ में शेयर करता हूँ। श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सारे गुरुओं से अलग अलग साधना सीखी थी। उसी में उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने वेदांत की साधना ली थी। और उन्होंने वेदांत का अंतिम गोल जो होता है, मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाकर निर्विकल्प समाधि पा लेना और खुद के अंदर मतलब आत्मस्थित हो जाना, इसको 3 दिन में प्राप्त किया था, जो तोतापुरी को पाने में पूरा जीवन लग गया। तो तोतापुरी जी एक दिन दक्षिणेश्वर आ गए। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखा, रामकृष्ण ने भी उनको देखा। वो बोले कि देखो, मैं आपसे वेदांत की साधना सीखना चाहता हूँ, आप जो भी साधना सिखाओगे मैं वो सीखने को तैयार हूँ। तो वो बोले ठीक है भाई, उसके लिए तुमको संन्यास लेना पड़ेगा, जाके अपनी माँ से संन्यास की आज्ञा लेके आओ।
अब रामकृष्ण की माता जी तो देती नहीं, तो सबसे पहले वे चले गए भवतारिणी काली माँ के पास और उन्होंने जाके उनसे आज्ञा मांगी कि भाई कोई आया है माँ, मुझे बताओ कि मुझे ये साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तोतापुरी के पास जब वो आए आज्ञा लेके तो बोलते हैं भाई तुम किसके पास गए थे आज्ञा मांगने के लिए? बोले मैं तो काली माँ के पास गया था। बोलते कि भाई वो तो पुतुल है, पत्थर से कोई जाके आज्ञा मांगता है? तो उसके बाद उन्होंने ये भ्रम बना दिया था कि भाई वो पुतुल है, मतलब भगवान जो है वो रूप वाले नहीं हो सकते, उनके मन में ये भ्रम था। रामकृष्ण को जब वो साधना कराए तो कहते हैं कि बार बार काली माँ उनके सामने प्रकट होती थी, क्योंकि वे तो काली माँ को देखते थे, जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं वैसे ही। तो उस समय की एक कहानी आती है कि निर्गुण निराकार में स्थित करने के लिए उन्होंने श्री रामकृष्ण के यहाँ भ्रू मध्य में एक कांच का टुकड़ा डाल दिया, जिससे उनको निर्विकल्प समाधि हो जाए आसानी से। तब बात ऐसी आती है कि तोतापुरी का साधना खत्म हो जाता है, उनको निर्विकल्प समाधि हो जाती है। फिर तोतापुरी कुछ समय तक यहाँ कलकत्ता में रहते हैं। अचानक से तोतापुरी के पेट में दर्द हो जाता है और उस दर्द के मारे वो मतलब जी भी ना पाए, बोले कि भाई अब मार ही दो, ये पेट दर्द मुझसे सहन के बाहर हो रहा है। डॉक्टर वगैरह के पास वो दिखाना नहीं चाहते थे। रामकृष्ण ने बोला जाओ एक बार मेरी माँ से बोलो, वो ठीक कर देगी तुमको। तो वो बोले भाई मैं नहीं जाऊंगा, वो तो पुतुल है, वो तो पुतला है, उससे जाके क्या मांगू। एक दिन वो गए गंगा जी में डूबने के लिए कि भाई अब तो मैं डूब ही जाऊंगा, मेरे पास कोई और संकल्प या कोई इरादा है नहीं। जैसे जैसे वो गंगा जी में आगे बढ़ते जा रहे थे, गंगा जी का पानी बार बार उनके घुटनों तक आते जा रहा था। वो बोले अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या अद्भुत बात हो गया। तब उनको आकाश में भवतारिणी दिखाई पड़ी, जो निर्गुण निराकार था, जो आकाश में हर जगह व्याप्त था। वो एक सगुण रूप लेके काली के रूप में उनके सामने प्रकट हो गया और उन्होंने काली माँ को मान लिया कि भाई अरे जो सगुण साकार है वही तो निर्गुण निराकार है, मैं किस बात पे उलझा हुआ था। तो आप भी इस बात से समझ सकते हो कि जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है। और आप यदि भगवान की मूर्ति सेवा करते हो तो कभी ना कभी गुरु की इच्छा से आपको ये बोध हो जाएगा कि सब कुछ अंत में जाके एक ही होता है। तो आज की वीडियो में हमने भगवान के 4 स्वरूपों के बारे में जाना, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, निर्गुण साकार और अक्षर ब्रह्म। यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी रूप को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय माँ।